नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। बात करते हैं शिवानी शहर की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि खंड के गांव बड़ुआ में बने जगदम्बा धाम में आगामी 26 मार्च को अष्टमी के अवसर पर भव्य जागरण कीर्तन का आयोजन करवाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए धाम के संचालक भगत परमानंद पुजारी ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी नवरात्रों के अवसर पर माता रानी के भक्तों के लिए विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मां भगवती की 9 अखंड ज्योत जलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 26 मार्च को भव्य विशाल जागरण का आयोजन होना है, जिसमें दूर दराज के अनेक भजन गायक मां भगवती के भजन प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ हिसार के जिला पार्षद अनिल शर्मा करेंगे, जो कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि हमारे पास निजी स्कूलों की ओर से आई है। आपको बता दें कि निजी विद्यालयों के लंबित पड़ी समस्याओं की ओर ध्यान दे सरकार, ये कहना है यहाँ के ब्लॉक प्रधान बदन सिंह तंवर का। विद्यालयों का नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने वाला है। जैसे ही स्तर शुरू होता है, विभाग की ओर से नित्य नए फरमान जारी किए जाते हैं, चाहे उसमें 134A के बच्चों का मामला हो, आरटीई की सीटों का ब्यौरा हो या चिराग योजना की बात हो। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से 134A की भुगतान राशि 2022 से लंबित पड़ी है, जबकि चिराग योजना का पैसा भी अभी पिछले 6 वर्षों से लंबित बकाया पड़ा है। आरटीई का कोई भी शुल्क नहीं मिला है, जिससे निजी स्कूल संचालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए निजी स्कूल संघ के शिवानी ब्लॉक के प्रधान बदन सिंह तंवर ने कहा कि इस तरह इन योजनाओं के तहत काफ़ी करोड़ों रुपया स्कूल संचालकों का बकाया पड़ा है। पिछले दिनों प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की भिवानी में हुई मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक निजी विद्यालयों में सरकारी कार्यक्रमों में कोई भागीदारी नहीं होगी। अब बात करते हैं एक और खबर की। आपको बता दें कि शिवानी को हल्का बनाने व हिसार में शामिल किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा है क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद बंसल ने। उन्होंने यह ज्ञापन पत्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को सौंपा, जो कि कल शिवानी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें कि क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद राम बंसल ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के समक्ष शिवानी क्षेत्र से जुड़ी अहम मांगें उठाई। उन्होंने शिवानी को अलग से हल्का विधानसभा क्षेत्र बनाने तथा प्रशासनिक रूप से हिसार जिले में शामिल करने की मांग रखी। गोविंद बंसल ने कहा कि शिवानी क्षेत्र भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से हिसार से अधिक जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों की प्रशासनिक कार्यों में सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लोगों को कई कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधनों की हानि होती है। इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि इस विषय में संबंधित उच्च स्तर पर उठाया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं शहीदी दिवस की। आपको बता दें कि बड़वा की सामाजिक संस्था शिवालिक युवा मंडल द्वारा शहीद पार्क में शहीद भगत सिंह की स्मृति में शहीद भगत सिंह पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है और इस दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिवानी की चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजेश केडिया, जिला पार्षद मुकेश डालमिया, समाज सेवी अमित लोहिया सहित अनेक गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गाँव की सरपंच ने की। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण के रूप में मास्टर छोटूराम एंड पार्टी द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जनसमूह के लिए प्रेरणादायक व देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत रहा। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और युवाओं को शहीदों के आदेशों पर चलने का संदेश दिया गया। इस मौके पर अन्य गांव के अनेक लोग मौजूद रहे। अब बात करते हैं भिवानी से आई खबर की। आपको बता दें कि गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सोमवार को भिवानी स्थित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी एवं गुजरात की प्रथम महिला दर्शन आर्य भी मौजूद रही। आचार्य देवव्रत ने यहां पर नवनिर्मित जगन्नाथ सराफ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम राधा स्वामी संत हुजूर कंवर साहेब जी के महाराज के सानिध्य में हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सराफ और दादरी से विधायक सुनील सांगवान इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में डीसी साहिल गुप्ता भी मौजूद रहे। आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में सारा खान पान जहरीला हो गया है, यहाँ तक कि माँ का दूध भी रासायनिक जहर से अछूता नहीं रहा है। स्वस्थ रहने के लिए इंसान को प्रकृति की गोद में जाना होगा और जीव जंतु और पशु पक्षियों की तरह ही प्राकृतिक रूप से बने खान पान अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। साथ ही इस दौरान राधा स्वामी संत हुजूर कंवर साहब जी ने महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि जगन्नाथ सराफ वेलनेस सेंटर न केवल भिवानी व आसपास क्षेत्र के बल्कि प्रदेश व देश के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा सुगम, सरल और निःशुल्क है। प्रकृति से जो
चीज़ें हमें मिली है उनमें से उपचार लेकर हम ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता भी जरूरी है, जबकि पहले हर इंसान प्राकृतिक चिकित्सा से ही लेता था। उन्होंने कहा कि वेलनेस सेंटर निर्माण कार्य को पुण्य का कार्य बताया। उन्होंने कहा कि यह मानव कल्याण का रास्ता है। अब बात करते हैं एक बड़ी सामाजिक खबर की। आपको बता दें कि निकटवर्ती गांव तलवड़ी रुक्का में हुआ ठाकुर रघुवीर सिंह भाटी की द्वितीय पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि नजदीकी गांव तलवड़ी रुक्का में ठाकुर रघुवीर सिंह भाटी की द्वितीय पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बड़ा रक्तदान शिविर लगाया गया और भाटी परिवार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को एक एम्बुलेंस भेंट की गई, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र सिंह तंवर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, वो उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने की। इस अवसर पर विशेष अतिथियों के रूप में हिसार के मेयर परवीन पोपली, नरेश चौहान अध्यक्ष हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि शांतनु चौहान, युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तथा विक्रम सिंह तंवर भिवानी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह भाटी के परिवार की ओर से करवाया गया। इस दौरान कल्याण भाटी, नरेश भाटी, दिनेश भाटी ने आए हुए अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत ठाकुर रघुवीर सिंह भाटी को याद करते हुए उनके जीवन और समाज के प्रति योगदान की सराहना की गई। इस दौरान एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। आपको बता दें कि ठाकुर रघुवीर सिंह परिवार की ओर से हर साल यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ठाकुर रघुवीर सिंह इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी रहे हैं। उनके परिवार की ओर से यहाँ पर सैकड़ों सामाजिक कार्य किए गए हैं, जिसकी क्षेत्र के लोग जमकर सराहना करते हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 1000 से भी अधिक लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के भाटी परिवार को बधाई दी। ये थी सिवानी, भिवानी व आसपास के गांवों की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।